सभी को प्रभु यीशु के नाम से गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद कहता हूँ कि आज का ये सुंदर समय मुझे मिला। और फिर पास्टर तलोआपा को धन्यवाद कहता हूँ कि ये अच्छा समय उसने मुझे लेने को कहा। आज सुबह प्रभु का वचन को शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूँगा। सुनने वाले सभी जन आप अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ प्रार्थना करें। इस संसार की रचना करने वाले सारे मनुष्यों, सारे जानवरों, सारे पेड़ पौधों की रचना करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद के साथ आज तुम्हारे सन्मुख आता हूँ कि प्रभु मैं एक पापी आपका दास आज आपके पवित्र वचन को बोलूँगा। और इस बाइबल के वचन से आज आप हम सभी सुनने वालों को आशीषित करें। इस वचन से जो सीख आज आप हमें देना चाहता है वो हमें दे। इस वचन को बोलने के लिए प्रार्थना स्वर्गीय पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज सुबह हम यूहन्ना अध्याय 9 पद 1 से 12 तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि यीशु ने जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया। यहाँ लिखा है यूहन्ना अध्याय 9 पद 1 से 12, जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 12 में लिखा है, जाते हुए उसने जन्म से अंधे एक व्यक्ति को देखा। इस पर यीशु के अनुयायियों ने उससे पूछा, हे रबी, यह व्यक्ति अपने पापों से अंधा जन्मा है या अपने माता पिता के? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किए हैं और न इसके माता पिता ने, बल्कि यह इसीलिए अंधा जन्मा है ताकि इसे अच्छा करके परमेश्वर की शक्ति दिखाई जा सके। उसके कामों को जिसने मुझे भेजा है हमें निश्चित रूप से दिन रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रात हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। अब मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। इतना कहकर यीशु ने धरती पर थूका और उससे थोड़ी मिट्टी सानी उसे अंधे की आंखों पर मल दिया और उससे कहा, जा और शिलो के तालाब में धो आ। शिलो अर्थात भेजा हुआ। और फिर उस अंधे ने जाकर आंखें धो डाली। जब वह लौटा तो उसे दिखाई दे रहा था। फिर उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे भीख मांगता देखने की आदी थे बोले, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? कुछ ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, यह वह नहीं है, उसका जैसा दिखाई देता है। इस पर अंधा कहने लगा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तुझे आंखों की ज्योति कैसे मिली? उसने जवाब दिया, यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर मली और मुझसे कहा, जा और सीलों में धो आ। और मैं जाकर धो आया, बस मुझे आंखों की ज्योति मिल गई। फिर लोगों ने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने जवाब दिया, मुझे पता नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन से आज हम लोग सचमुच देखने को मिलता है यीशु के बहुत सारे कार्यों को, उसके आश्चर्यजनक कार्यों को हमें देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ जो आज हम सीखते हैं वो ये है कि सच में हम लोग खुद भी कई बार सोचते हैं और कई बार दूसरे लोग भी प्रश्न करते हैं या फिर कहते हैं, सोचते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत तकलीफ़, दुख दर्द, तकलीफ़, बीमारी, शारीरिक कमज़ोरियाँ, गरीबी बहुत आता है, तो बहुत हम खुद भी सोचते हैं कि क्या ये मेरे पाप का वजह से या फिर मेरे पूर्वजों के पापों के वजह से। और यहाँ तक कि लोग भी यही कहते हैं, आस पड़ोस के लोग, कि क्या ये पूर्वजों के पापों के कारण हुआ है या उसके पापों के कारण ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन इस वचन के द्वारा जब हम सीखते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ है वो केवल हमारे पूर्वजों से या फिर हमारे पापों के कारण नहीं होता है। बहुत बार ये तकलीफ़ें जो है, ये कमज़ोरियाँ जो है, प्रभु अपना एक महान कार्य को करने के लिए, अपना शक्ति को दिखाने के लिए हमारे जीवन में होता है। इसीलिए कभी कभार कुछ दुख तकलीफ़ें जो है हमारे जीवन में होती है। और ये सारी तकलीफ़ें, बीमार, कमज़ोरियाँ, इस सब के द्वारा परमेश्वर बहुत एक महान कार्य करना चाहता है। सच में हमारे जीवन में दुख दर्द, बीमारी, गरीबी को परमेश्वर नज़रअंदाज नहीं करता है। अपना मुंह उसने नहीं फेरा है हमसे। वो कभी नहीं चाहता है कि हम दुखी हो।
उन सारे चीज़ों से, तकलीफ़ों से परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करता है। यह अंधा व्यक्ति पूछता है कि क्या ये उसके माता पिता या उसके पाप का है के वजह से जो अंधा, ये अंधे व्यक्ति को देखने वाले लोगों ने पूछा, ऐसा पूछा। तो यीशु उससे कहता है कि नहीं, माता पिता के कारण नहीं, उसके खुद के पाप के कारण नहीं, लेकिन प्रभु इस अंधे व्यक्ति के द्वारा, इसके अंधेपन के द्वारा उसका एक बड़ा योजना पूरा करना चाहता है। इसीलिए आज आइए हम निराश ना हो और दुखी मन से हम ना रहे। हमारे जीवन के सारे दुख, जो सारी तकलीफ़ें हैं, वो प्रभु का एक योजना है, जिस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ने हम सभी का इस्तेमाल करना चाहता है। और उस योजना को हम आज समझें और उस प्रभु के महान कार्य का इंतज़ार करें कि परमेश्वर मेरे द्वारा आश्चर्यजनक कार्य एक करना चाहता है। ये विश्वास कर, आइए हम सभी विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर कभी भी बिना कारण इन चीज़ों को आने नहीं देगा। अगर हम विश्वास योग्यता से उस पर आस्था रखें, विश्वास करें, तो ये सारी कमज़ोरियों से हमें शक्ति मिलेगी और इसमें हम कभी नहीं डूबेंगे, बल्कि उससे हम लोग ऊपर उभर पाएंगे और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। जो दूसरी चीज़ जो हम आज सीखते हैं इस वचन से, वो ये है कि आज्ञा का पालन करना। वो अंधा व्यक्ति अपना अंधेपन में यीशु पर विश्वास करता रहा। जब यीशु ने मिट्टी सानी, उसमें थूक मिलाया, उस थूक को उसकी आंखों में मला, तो वो विश्वास करता रहा। उसके बाद अंधा होते हुए भी उसने आज्ञा पालन किया और कहा कि जाओ, उठो, जाओ, जाके धो के आओ। इन सारी चीज़ों को वो बिना देख पाते हुए भी वो आज्ञा पालन करता रहा। और इसी आज्ञाकारी, उसका जो नेचर था, उसका जो आज्ञा ओबीडियंट नेचर था, आज्ञाकारी के वजह से, आज्ञा पालन का वजह से आज उसकी आंखों में रोशनी आ गया था। उसका आज्ञाकारी जीवन ने उसे इस दुनिया को देख सकने का रोशनी मिला। वचन भी कहता है कि दान देने से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है आज्ञा पालन करना होता है, ऐसा कहा। तो आज हम भी परमेश्वर का वचन का पालन करके जिएं और इसके आज्ञाओं को अपने जीवन में अमल करें। जिस चीज़ से उसने हमें मना किया हुआ है उस चीज़ से हम दूर रहकर, और जो चीज़ उसने कहा है कि सही है, उस चीज़ को मानकर, उस चीज़ को करके अपना जीवन हम बिताएं। तो हमारे जीवन में आज जो तकलीफ़ें हैं वो हम पर भारी नहीं पड़ेगा। आज्ञाकारी होने पर हमें उसका फल मिलेगा। आज्ञाकारी जीवन हमें सच्चाई को दिखाता है। आज्ञाकारी जीवन हमारे द्वारा परमेश्वर का बड़ा कार्य हमारे द्वारा होता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बिना भूले अपने जीवन पे अमल करते हैं, उसे हम आज्ञाकारी जीवन कहते हैं। उसके द्वारा हर एक परिस्थिति में जब हम शांत, खुश और आराम प्राप्त कर पाते हैं, वो हमारे आज्ञाकारी जीवन के द्वारा ही हम प्राप्त कर पाते हैं। तो आज्ञाकारी जीवन हम परमेश्वर के वचन को मानकर, उसने जो चीज़ को गलत कहा है उस गलती को हम नकार कर अगर जिए, तो हर एक समय में हमें स्वर्गीय शांति, खुशी और आराम मिलेगा। इस अंधे इंसान ने भी अपने आज्ञाकारी होने के कारण परमेश्वर का महान कार्य अपने जीवन में देखा और उसने खुद अपनी आंखों को रोशनी पाया और उसने इस संसार को देखा। और जो तीसरी चीज़ है जो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है कि हम बिना कुछ किए सारे आशीष बस पाने की इच्छा रखते जाएं। हम सिर्फ सोते रहें और परमेश्वर से अच्छी चीज़ों की आशा करें, ये परमेश्वर नहीं चाहता। और यही चीज़ हम इस वचन पे हम सीखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें, कुछ कार्य करें, अपने विश्वास को कार्य करके दिखाएं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को बैठना, उठना, चलना, खाना पीना सिखाते हैं, उसी तरह प्रभु भी हमारे जीवन में उठना, बैठना, चलना सिखाते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम बिना कुछ काम किए बस अच्छी चीज़ों को पाने की आस में हम आलस में सोते रहें। तो ये इंसान जन्म से वो अंधा था। यीशु चाहता तो उसे बिना कुछ कार्य करने देके ठीक कर सकता था, लेकिन यीशु ने उसकी आंखों में जब मिट्टी मिलाया तो बोला कि उसको उठकर चलने को कहा और फिर धोने को कहा।
तो बाइबल में प्रभु हमेशा यही कहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए। अच्छा जीवन जीने की शिक्षा हमें मिलती है बाइबल से। बाइबल हमें उठने को, चलने को, करने को कहता है। सही जीवन से हम परमेश्वर की भलाई को ही देखेंगे अगर हम सही जीवन जिएंगे। अगर हम गलत जीवन जिएंगे तो हम गलत चीज़ों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे आलस नहीं चाहता। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम लोग लेज़ी हों, आलस हो जाएं, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। बल्कि यीशु मसीह जैसा जीवन हम जिए, वो ऐसा चाहता है। ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये अंधा व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा पाठ हमें पढ़ाता है। हम यही सोचते थे पहले कि मांगने पर प्रभु दे देगा। हाँ, प्रभु दे सकता है, वो देगा। हर एक समय वो बेझिझक दे सकता है। लेकिन प्रभु भी चाहता है कि हम अपने विश्वास को कार्य में इस्तेमाल करें, कि हम उठें, कि हम चलें, कि हम करें। तो आज ये जो 3 हमने पॉइंट्स देखा है आज के इस वचन में, इस चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि पहला जो है कि हम कभी मन निराश ना करें। हम कभी हताश होकर ना बैठें कि मेरे जीवन में जो तकलीफ़ है, मेरे जीवन में जो भी ख़राब परिस्थिति है, क्या वो मेरे पाप के कारण या मेरे पूर्वजों के पापों के कारण है क्या? ये चीज़ में हम अपना मन निराश ना करें, बल्कि पॉजिटिवली हम ये सोचें कि इसके द्वारा परमेश्वर एक महान कार्य करना चाहता है। मेरे जीवन में जो कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी को परमेश्वर ताकत बनाना चाहता है और इसके द्वारा एक आश्चर्यजनक काम करके वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसी में हम परमेश्वर का प्रतीक्षा करना है हम लोगों को कि परमेश्वर कब मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरी ये इस मुश्किलों को कब वो पार कराएगा। इसमें हम लोग विश्वास में आगे बढ़ना है। और जो दूसरी चीज़ है, हम ये सीखते हैं कि जैसे आज्ञाकारी जीवन जीकर उस अंधे व्यक्ति ने अपना आंखों का रोशनी पाया था, उसी तरह हम अगर जीवन में अगर हमें खुशी, शांति, आराम चाहिए तो हमें आज्ञाकारी जीवन हमें जीना चाहिए। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हम आलस ना करें, हम आलसी ना बने। परमेश्वर ने हमें पाँव दिए हैं कि हम चलें, हाथ दिए हैं कि हम कुछ करें, दिल दिमाग दिया है कि हम सोच समझ सकें। और ये जो आशीष हमें मिला है, हाथ पाँव दिल दिमाग का, इस आशीष के द्वारा हम परमेश्वर का कार्य को करें, हम आगे बढ़ें अपने विश्वास में। परमेश्वर हमारे द्वारा जो करना चाहता है उसकी हम इंतज़ार करें। जब भी वो हमें भेजे उस समय हम आगे बढ़ने को तैयार रहें। बिल्कुल निराश ना होते हुए परमेश्वर की योजना पर पूरा विश्वास करें। आज ये चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई समय नहीं होता है जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता है। दुख में, सुख में, जब आप रोते हैं, जब आप हंसते हैं, हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसीलिए उसके इच्छानुसार आइए हम अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर का बड़ा कार्य हमारे जीवन से होने देते हैं। तो आज का वचन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। धन्यवाद।